भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित सहकार भारती मध्य प्रदेश मत्स्य प्रकोष्ठ प्रदेश सम्मेलन में जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर और सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में सहकार भारती के प्रदेश संगठन मंत्री राधेश्याम जलछत्री सहित राष्ट्रीय मंत्री सहकार भारती गजेंद्र गौतम ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मछुआरा समाज को सहकारिता के माध्यम से सशक्त बनाने पर जोर दिया। सहकार भारती जो सहकारिता के क्षेत्र में काम करती है, उसके मत्स्य और पर्यटन प्रकोष्ठ का मध्य प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, जिनसे उनका सम्मेलन यहाँ पर आयोजित है। इसमें हमारे प्रदेश के सहकारिता मंत्री आदरणीय विश्वास जी इस कार्यक्रम में आए थे। उनका प्रबोधन मार्गदर्शन सभी और दोनों प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मिला और साथ में ही आज पद्मश्री अवार्ड नामित होने से और मुझे सहकार भारती के माध्यम से यहाँ पर सम्मानित किया। उसके लिए सहकार भारती के सभी पदाधिकारियों का और माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। सहकार भारती के पूरे प्रकोष्ठों का प्रदेश के सम्मेलन चल रहे हैं। उसमें आज जो भोपाल के समन्वय भवन में 2 प्रकोष्ठों का सम्मेलन हुआ। एक मत्स्य पालन प्रकोष्ठ का सम्मेलन और दूसरा जो है पर्यटन प्रकोष्ठ का सम्मेलन। सहकार भारती विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम का विस्तार कर रही है। सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शीय इस भाव को लेकर के माननीय लक्ष्मण राव जी इनामदार संघ के प्रचारक थे। उन्होंने 1979 में सहकार भारती का गठन किया और तब से आज तक निरंतर सहकार भारती हर क्षेत्र में काम करने का प्रयत्न कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया। मोहन जी नागर जिन्होंने जल संरक्षण के लिए पूरे देश भर में जो नाम अपना कमाया है, उसको लेकर के उनको पद्मश्री का जो है उपाधि मिली है, उनका सम्मान भी हुआ, उनका भी मार्गदर्शन मिला। और सहकारिता के जो हमारे संगठन मंत्री हैं सम्माननीय राधेश्याम जी, जो पूरे प्रदेश भर में निरंतर प्रवास करके सहकारिता के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी मार्गदर्शन मिला। सहकार भारती मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में सहकारिता क्षेत्र में जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके हित में, उनके सदस्यों के हित में उनको मजबूत करने का कार्य करती है। सर, सहकार भारती का फाउंडेशन कब हुआ था? सहकार भारती का फाउंडेशन तो तकरीबन 1989 के लगभग हुआ है। जी, सहकार भारती का सर मेन पॉइंट, मेन अब एजेंडा क्या है? सहकार भारती का मेन एजेंडा जो मैंने आपको बताया, मूल एजेंडा सहकारी क्षेत्र में जितनी संस्थाएं कार्यरत हैं, चाहे मत्स्य हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे पैक्स हो, चाहे पर्यटन क्षेत्र में कार्य कर रही हो, चाहे आपका जो नागरिक बैंक हो, कोऑपरेटिव की बैंक हो, या जो भी कोऑपरेटिव में दूध डेयरी क्षेत्र में हो, उद्यान के क्षेत्र में हो, ये जो एक पूरा नेटवर्क है, उनमें जितनी छोटी छोटी संस्थाएं से लेके बड़े जो संघ हैं, वो जो किसान हित में या आम जनता के हित में जो कार्य कर रहे हैं, उनको मजबूती प्रदान करना
उनको और अधिक सुदृढ़ करने के लिए विचार करना, उनके हितों के लिए संघर्ष करना, उनके सदस्यों की मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना। सहकार भारती द्वारा प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रखा गया था मछुआ समाज के लोगों का, तो जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जो मोदी जी द्वारा अपनी भारत सरकार द्वारा जो नई योजना आई है, जिसमें पर्यटन विभाग और मत्स्य विभाग मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, जिसमें मछुआ समाज के लोगों को आर्थिक स्थिति और सुधरेगी, इसको लेके एक सहकार भारती द्वारा एक कार्यक्रम था जिसमें 55 जिले के लोग उपस्थित हुए थे। जी, तो इसका मतलब ये है कि ना सरकार फोकस कर रही है मछली विभाग को लेके। जी, सरकार का पूरा फोकस है मछुआरों के लिए आर्थिक स्थिति के सुधार करने के लिए। जी। मध्य प्रदेश सरकार, हमारी भारत सरकार, माननीय मोदी जी, ये हमारी समाज को, हमारी मछुआ समाज जो आर्थिक स्थिति से कमजोर थी, पर्यटन विभाग द्वारा एक नई योजनाएं लाई हैं, जिसमें मछली पालन के साथ साथ अन्य और भी कार्य जोड़े गए हैं, जिससे हमारी समाज की आर्थिक स्थिति और भी सुधरेगी। समाज के लिए कुछ करते हैं, और जब समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको शिरोधार्य करता है, और उसके माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके, इसका पूरा ख्याल भी रखता है। और इसीलिए आदरणीय मोहन नागर जी ने जो जन संरक्षण संवर्धन के लिए काम किया, उसको पूरे देश में स्वीकार किया गया, और इसीलिए पद्म अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। ये हम सब के लिए बहुत सम्मान की बात है। ऐसे आदरणीय मोहन नागर जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम जहां सहकार भारती के 2 प्रकोष्ठों का सम्मेलन है, तो उसके साथ साथ इन दोनों प्रकोष्ठों के माध्यम से मोहन नागर जी का सम्मान भी है। और सम्मान में क्योंकि आप सब शामिल नहीं हो पाए, तो मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आपको ये एक अच्छा योगदान देने के लिए मौका दे रहा हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इस देश की अर्थव्यवस्था में आम आदमी को, गरीब को भी पूरी तरह से सम्मिलित करना है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे अच्छा प्रकल्प कुछ हो सकता है तो वो सहकारी आंदोलन ही हो सकता है। और आजादी के बाद पहली बार इस देश में सहकारिता विभाग ये देश की सरकार में स्थापित हुआ, और उसमें भी मंत्री बनाया गया। तो सबसे योग्य मंत्री के रूप में अमित शाह जी को उसकी जिम्मेदारी दी। तो उसके बाद लगातार इस देश में सहकारी आंदोलन तो सदियों से चल रहा है, पर आंदोलन को और मजबूत करने का काम हिंदुस्तान में अब शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस क्षेत्र के लोग यहाँ पर विराजमान है, खासकर मत्स्य, ये रोजगार के लिए एक बड़ा स्रोत हो सकता है। और यदि हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक की स्थिति की बात करें, मध्य प्रदेश को भगवान द्वारा प्रदत्त जल स्रोतों की बात करें, तो मध्य प्रदेश मत्स्य उत्पादन में बहुत आगे बढ़ सकता है।